बहुत लॉलीपॉप दिए हैं और आपको लग रहा होगा कि अभी आपका वक्त है, तो आप भी इस गलत फहमी में नहीं रहिए सर, क्योंकि कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है और हमारा भी वक्त बदलेगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। बकरी जैसा भेड़ बकरी जैसा बीएड का डिग्री लेकर सब बैठा हुआ है, किस लिए? सारा बीएड कॉलेज बंद होना चाहिए। और उनको अभी 7th फेज का पता ही नहीं है, तो उनको पता क्या है? जब तक उनको पता होगा ना कि 7th फेज क्या है, तब तक उनको कुर्सी से हटा करके दूसरा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीटेड सीटेड का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल बीटेड सीटेड यानी शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से बीटेड सीटेड का मुद्दा गर्म हो चुका है बिहार में। ये टॉपिक अब हॉट टॉपिक बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, बीटेड सीटेड की जितने भी महिला कैंडिडेट्स हैं, जो महिला अभ्यर्थी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहुत लॉलीपॉप दे दिए हैं, अब नहीं मानेंगे तारीख से। और जब हमने ये सवाल किया कि अब तारीख मिलेगी या फिर अब नौकरी, तो देखिए गुस्से में उन्होंने कह दिया है कि हम युवा हैं, गद्दी पर बैठाना जानते हैं, उखाड़ कर फेंकना भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं। अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं महिला कैंडिडेट्स जितने भी हैं, जो महिला अभ्यर्थी है बीटेड सीटेड के शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। कल बीजेपी के नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? बीजेपी के नेता माननीय संजय जायसवाल जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब सांसद हैं, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि अगर 13 दिसंबर से पहले अगर बिहार सरकार कुछ शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर कोई बात नहीं करती है, तो वो लोग सदन की कार्रवाई नहीं होने देंगे, वो विधानसभा सत्र का विरोध करेंगे। उम्मीद है कि इस बार आपकी बातों को सुना जाएगा। जी, हमको उम्मीद है कि हमारी बातों को सुना जाएगा और जो हम लोग को आश्वासन दिया जाता है उस पर इस बार काम होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का हम लोग स्टेटमेंट सुनकर अपना आपा खो देते हैं। वो बोलते हैं लाखों बहालियाँ हैं, महीनों लगेगी। अरे भैया, हम जानते हैं लाखों बहालियाँ है, लेकिन कब कितने महीनों लगेगी बात तो बता तारीख की अब नौकरी तारीख नहीं, क्योंकि तारीख लेते लेते ना 4 साल बीत गया है और शिक्षा मंत्री जी को जैसे लगता है कि घोर के पिला दिया गया है कि लाखों बहालियां हैं, महीनों लगेंगी। उसके आगे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं लगता है रहता है। और दूसरी चीज़ कि उनको 4 मंथ हो चुका है सत्ता में आए हुए, गठबंधन सरकार बनाए हुए, और उनको अभी 7th फेज का पता ही नहीं है, तो उनको पता क्या है? जब तक उनको पता होगा ना कि 7th फेज क्या है, तब तक उनको कुर्सी से हटा करके दूसरा मंत्री। सवाल सिर्फ इतना कि अब तारीख या फिर अब नौकरी। सर, वो तो अब उनको डिसाइड करना है कि वो तारीख पे तारीख। हम लोग एक मूवी में डायलॉग सुने थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो तो हम लोग प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं, क्योंकि अब उनसे पूछने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अरे बाबू अब तो 10 लाख की बात छोड़ो, अब तो 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, और ये तो कल बोल रहे हैं, कल करें कि अब क्यों टेंशन में। अरे भैया, केवल घोषणा से हम लोग का पेट नहीं ना भरेगा। आप जिस घोषणा की बात कर रहे हैं उससे हम लोग का पेट भरने वाला नहीं है, थोड़ा उसको धरातल पर भी दिखाइए, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा ना कि आप सत्ता के नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुके हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कोई भी सत्ता युवाओं से बढ़ के नहीं हो सकती है। और हम युवा हैं ना, हम यदि सरकार को सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो गद्दी से उतारने की भी हिम्मत हम युवाओं में है। और वो जो सोच रहे होंगे कि ये आश्वासन से उठ के चले जाएंगे, तो बहुत उनका आश्वासन झेल चुके हैं। इस बार हम लोग भी एक वचन लेके आए हैं कि आप बहुत लॉलीपॉप दिए हैं, इस बार हम लोग बिना नोटिफिकेशन के नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। और आपको लग रहा होगा कि अभी आपका वक्त है, तो आप भी इस गलत फहमी में नहीं रहिए सर, क्योंकि कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है और हमारा भी वक्त बदलेगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। हम 100 बात का एक बात कहना चाह रहे हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब वैकेंसी बहाली नहीं निकालना है तो जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं सब बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? उन लोग का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज जो भी बीएड कॉलेज है, उन लोग का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बीएड के पैसा से सब लोग ये हो रहा है। और सबसे पहली बात, जब एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो सोचिए कि कितना अरबों खरबों उनके पास जा रहा है। जब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो लीजिए भी, आप सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करके आप अपना पैकेट को भर रहे हैं और अगला आदमी को खाली हो रहा है और इधर भर रहे हैं। बकरी जैसा भेड़ बकरी जैसा बीएड का डिग्री लेकर सब बैठा हुआ है, किस लिए? सारा बीएड कॉलेज बंद होना चाहिए।
भूख दुख मर करके बीएड कॉलेज में 2.5 लाख रुपया दे करके बीएड कर रहा है और आके रोड पे बैठ रहा है। गलत बात है, बस मेरा यही कहना है। तो आपने सुना महिला अभ्यर्थियों का, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम युवा हैं, हमारी बातों को सुनिए, वरना गद्दी पर बैठाए हैं तो ऊपर से उतार भी देंगे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है, कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है और ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। और इसी आस में आज गर्दनी बाग में करीबन 10 दिनों से 11 दिनों से ये जो भी सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे। और कल इन्होंने बीजेपी के नेताओं से इन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ महीने दीजिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अब देखना है कि कब तक नौकरी के आस में ये बीटेड सीटेड के कैंडिडेट्स ऐसे ही धरने पर बैठे रहते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।